हेलो, वेलकम इन चैनल। दिस इज़ सोनू कुमार। आज जो हम करने वाले हैं वो है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आज जो हम करेंगे वो है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, एंड जो सेकंड होगा वो है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, a healthy weight, the pitfall of dieting, and food intolerance and food myths। तो आज हम ये जो सेकंड चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जो न्यूट्रिटिव है उसमें आएगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाइट विच प्रोवाइड एनर्जी एंड कैलोरीज टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिटिव। जो कंपोनेंट हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा या कैलोरी प्रदान करते हैं, उसको हम जो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। तो ये सभी हमें जो है एनर्जी या कैलोरीज जो है वो प्रदान करेंगे। सेकेंड है नॉन न्यूट्रिटिव। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज और एनर्जी बट हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। ये जो है हमें कोई किसी तरह का एनर्जी या जो कैलोरी है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर इसकी जो है अपनी खुद की जो है इम्पोर्टेंस है। ये हमें देगा फाइबर, कलर, फ्लेवर एंड प्लांट कंपाउंड। तो ये है हमारे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। नेक्स्ट है टाइप एंड इफेक्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन आवर बॉडी। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके जो हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। मिनरल एंड विटामिन आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ डाइट। जो मिनरल विटामिन है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं डाइट के। फंक्शन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो इसके फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट है कैल्शियम, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। जो टीथ या बोन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जो है कैल्शियम रिक्वायर्ड है। इसकी डेफिशिएंसी से ऑस्थोपोरोसिस, रिकेट्स एंड रिट्रोटेड जो ग्रोथ है वो हो सकता है। जो सेकंड है वो है आयरन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो इसकी है रिक्वायरमेंट होती है, और डेफिशिएंसी से इसकी एनीमिया जो रोग है वो हो सकता है। थर्ड है हमारा फास्फोरस, इट हेल्प्स टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। ये जो हमारे हड्डियां या जो दांतों को बनाने के स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ है सोडियम, इट हेल्प नर्वस सिस्टम फॉर बेटर रिस्पॉन्स, डेफिशिएंसी लीड टू क्रैम्प्स एंड टायर्डनेस। ये जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसको बेटर रिस्पॉन्स करने में जो है सोडियम हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्रैम्प्स या जो टायर्डनेस है वो आती है। फिफ्थ है आयोडीन, इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेफिशिएंसी लीड ग्वाइटर। इसकी जो डेवलपमेंट होती है इसके थ्रू हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो ग्वाइटर रोग है वो हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड नेल्स। ये नाखूनों या जो दांत होते हैं उसको मजबूत बनाने या उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्लोराइड, इट हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हेल्प करता है जो हमारे बॉडी है उसको फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसमें, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग में। इसमें सेकंड है जो है विटामिन्स। विटामिन में होगा आएगा विटामिन ए, हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आई एंड स्किन। जो ये नॉर्मल ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट में हेल्प करती है हमारी आईज और स्किन के लिए। नेक्स्ट है विटामिन डी, इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। हमारे जो स्ट्रॉन्ग बोन्स या टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन डी।
विटामिन ई, इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ये जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें हेल्प करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एंड हील्स बाउंड्स। जो ब्लड क्लोटिंग है उसको बनाने में विटामिन के हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन बी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। विटामिन बी टू हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आरसीबी। विटामिन बी थ्री प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज फैट एंड अल्कोहल। जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनर्जी ट्रांसफर के लिए, जो रिएक्शन है उसको करने के लिए मेटाबॉलिज्म एंड ग्लूकोज में, फैट एंड अल्कोहल में। नेक्स्ट है विटामिन बी फाइव इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेंट ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो ये है इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेंट ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स, इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड है उसकी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन बी सेवन, इट प्ले की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स में, प्रोटीन में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। नेक्स्ट है विटामिन बी नाइन, फोलिक एसिड्स नीडेड फॉर नॉर्मल सेल डिवीजन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। जो फोलिक एसिड है वो बहुत ही ज़रूरी होता है सेल डिवीज़न के लिए जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तब। नेक्स्ट है विटामिन बी ट्वेल्व, इट इन्वॉल्व इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरसीबी इन बोन मैरो। ये जो है इन्वॉल्व होता है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड जो है ये हेल्प करता है हमारे जो आरसीबी होता है हमारे बोन मैरो के अंदर, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फैट एंड वाटर सोल्व विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज। बसा व जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनके स्रोत। विटामिन्स में जो है वाटर सोल्व होते हैं, वाटर सोल्व में जो आएगा वो है विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी। और जो फैट सोल्व होते हैं उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जो है फैट सोल्व विटामिन्स में विटामिन ए इज फाउंड इन कोड लिवर ऑयल, एनिमल लिवर, योर्क मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैरेट। जो विटामिन ए है वो हमें जो है नारंगी फल होते हैं जैसे पपीता, खरबूजा, संतरा, गाजर, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, बंद गोभी, मटर, दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें, जो यॉर्क मिल्क होता है उसमें, या एनिमल जो लीवर होता है उसमें हमें मिल जाता है। विटामिन डी इज़ फाउंड इन मिल्क, फिश एंड लिवर ऑयल। जो विटामिन डी है हमें वो मिल्क से मिल जाता है, जो फिश होती है उससे मिलता है, एंड जो लिवर ऑयल होता है उससे मिलता है, या हमें जो सूरज होता है उसके जो लाइट होती है उसमें बैठने से मिलता है, या तेल मालिश व हरी सब्जियां आदि खाने से मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्स, एग्स एंड क्रेल्स। जो विटामिन ई है वो हमें ग्रीन जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं इसमें मिल जाता है, दालों में मिल जाता है, घी वगैरह में मिल जाता है, या जो अंकुरित अनाज होता है उसमें मिल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। जो विटामिन के है ये वो हमें मिल देगा जैसे टमाटोज, पोटैटोज, स्पिंच, कैबेज, सोयाबीन, फिश, कैलीफ्लावर, वीट,
एग एंड मीट। तो इस सब से जो है हमें जो है विटामिन के मिल सकता है। नेक्स्ट है वाटर सोल्व विटामिन। वाटर सोल्व विटामिन में जो आएगा विटामिन बी है। सोर्स इंक्लूड पीज, पर्क एंड लीवर। इसमें है विटामिन B2, ये हमें मिल जाएगा एग, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, होल एंड एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट, मिल्क। नेक्स्ट है विटामिन B3 हमें मिल जाएगा फिश, मीट, पीनट, होल एनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट, मिल्क में से। नेक्स्ट है विटामिन B5 पोर्क, मीट, होल ग्रेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ही हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है B6, ये हमें करेल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज़, एग, फिश लीवर, मीट एंड फ्लोर से ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12, ये हमें फिश, रेड मीट, मिल्क, चीज़ और एग से मिल जाएगा। इसके बाद आएगा विटामिन सी, ये हमें ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड कीवीज अदर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी आर मैंगो, पपाया एंड पाइनएप्पल। तो ये विटामिन हमें और इनके सोर्सेस हमें अब पता क्लियर हो गए हैं कि यहाँ से हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। आहार के जो गैर पोषक तत्व हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट डज नॉट प्रोवाइड एनी कैलोरीज और एनर्जी बट देयर हैव ओन इम्पोर्टेंस। जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं डाइट के, वो हमें कोई कैलोरी एनर्जी तो नहीं देते हैं, बट उनकी खुद की एक इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले है फाइबर। इट इज़ एन अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ फूड। इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल पार्ट। इट इंक्रीज एपिटिट एंड स्मूथर फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। जो फाइबर है वो हमें हेल्प करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें जो कार्य प्रणाली है उसको सही ढंग से चलाने के लिए। और जो ये है इट इज़ अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ फूड, ये जो है वो अनडाइजेस्ट होता है पार्ट फूड का वो होता है। ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो ताज़े फल होते हैं उसमें ये अच्छी प्रकार से होता है। सेकंड है फ्लेवर कंपाउंड। इट एड्रेसेस द टेस्ट ऑफ फूड बट डज नॉट contribute any nutritive value like tea and milk or coffee powder in milk give it color and taste। जो फ्लेवर कंपाउंड है वो ऊर्जा और पोषण तो नहीं देते हैं, पर ये जो हमारा भोजन होता है उसका जो टेस्ट है उसमें बढ़ाते हैं। जैसे दूध में हम चाय पत्ती जो होता है उसको डालकर उसका टेस्ट जो है वो इंक्रीज करते हैं। सब्जी में नमक डालकर उसका जो स्वाद है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये हेल्प करते हैं। थर्ड जो है कलर कंपाउंड। इट मेक attractive to see by the wide reflection of color made possible through pigment। Natural pigment are found in fruits and vegetables like red, orange, yellow, green and etc। जो ये कलर कंपाउंड होते हैं ये जो हमारा खाना या भोजन होता है उसको आकर्षक बनाने के लिए होता है, कलर देने के लिए उसमें ये कुदरती तौर पर रंग होते हैं। जैसे फल में सब्जियां होती हैं उसमें रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो या ग्रीन हो गया, तो ये कलर प्रदान करते हैं उसमें। नेक्स्ट है प्लांट कंपाउंड। देयर आर सम प्लांट्स विच कंटेन नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। इन इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। इंजेक्शन कैन बेनिफिशियल और हार्मफुल। इसका जो प्रयोग है वो हमें बेनिफिशियल भी हो सकता है और उसका नुकसान भी हो सकता है। देयर आर मैनी कंपाउंड दैट इनहिबिट कैंसर। जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं उसमें से कई ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग करने से जो कैंसर है उसमें भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। ये सब आएगा आपका ईटिंग ऑफ वेट कंट्रोल के अंदर। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ए हेल्दी वेट इज ए वेट दैट लोअर योर रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम जनरली। बॉडी मास इंडेक्स BIM एंड वेस्ट साइज आर गुड वे टू अचीव हेल्दी
वेट, जो एक हेल्दी वेट है वो वे वेट होता है जिसके थ्रू आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसका जो होने का खतरा है वो कम से कम हो। आपका जो बॉडी मास का इंडेक्स है उसको आप BIM के थ्रू जो है चेक कर सकते हैं, या जो आपका वेस्ट साइज है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका बॉडी वेट है वो अच्छा या कम या ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। जो बॉडी वेट है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट है बैलेंस डाइट, अगर आप संतुलित भोजन लेते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड है ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो। नेक्स्ट है ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर्स फूड, जो फाइबर वाले फूड होते हैं, रेशेदार भोजन आप उसको करते हैं तो। नेक्स्ट है रेगुलर मेडिकल चेकअप, अगर आप नियमित रूप से जो है अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो। अवॉइड फैट्स, अगर आप जो फैट वाला फूड है उसको कम यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट है मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस, अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेते हैं तो। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी, आप किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो, या कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं तो। नेक्स्ट है अवॉइड ड्रिंकिंग, अगर किसी भी तरह का जो ड्रिंक है जैसे शराब वगैरह अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट है अवॉइड जंक फूड, आप जो जंक फूड वगैरह है उसको नहीं यूज़ करते हैं तो। मील इन स्मॉल इंटरवल्स, अगर आप थोड़े थोड़े टाइम में अगर भोजन आप खाते रहते हैं तो। नेक्स्ट है फॉलो हाइजीन हैबिट्स, अगर आप स्वस्थ रहने वाली जो आते हैं उसको अपनाते हैं तो। नेक्स्ट है डू नॉट डू ओवर डाइटिंग, या डाइटिंग अगर आप जो है जो डाइटिंग है उसको नहीं करते हैं तो आप जो है अपना बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेवर ट्राई स्लिमिंग पिल्स, अगर आप किसी भी तरह की जो पतले होने की दवाइयाँ उसको नहीं लेते हैं तो। अवॉइड ओवरडोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप ओवरडोज नहीं लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द इनटेक्स ऑफ कैलोरीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज, जो आप कैलोरीज ले रहे हैं और उसका जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर बैलेंस में होगा तो इस तरह से आप अपना जो है बॉडी वेट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिटफॉल ऑफ डाइटिंग, जो डाइटिंग है उसके क्या नुकसान है। फर्स्ट है डिस्टर्ब डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ होती है। एसिडिटी प्रॉब्लम, एसिडिटी की समस्या होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस वगैरह की समस्या हो जाती है। मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियां जो कमज़ोर हो जाती हैं। क्विक टायर्डनेस, हम जल्दी थक जाते हैं। लूज द शाइनिंग ऑफ फेस, हमारे जो फेस में चमक है वो कम हो जाती है। डिस्टर्ब द मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट है मसल्स क्रैम्प, हमारी मांसपेशियों में जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं। नेक्स्ट चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, हमें जो दिल से संबंधित बीमारी हैं उसके होने की चांस जो है बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पेन इन स्टमक, हमारे स्टमक में पेन हो सकता है। नेक्स्ट है पिपलिटेशन, हमें घबराहट हो सकती है। नेक्स्ट बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, हमें जो पेशाब है उसमें जलन हो सकता है। नेक्स्ट आफ्टर डाइटिंग when a person come on his normal diet, body weight overshoot the internal body weight from where he started the dieting, अगर डाइटिंग के बाद जब भी कोई व्यक्ति अपने सामान्य आहार पर वापस आता है तो उसका जो फर्स्ट जो वजन होता है वो उसके पहले वाले वजन का निरीक्षण करता है जहाँ से उसने अपनी डाइटिंग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारे पास फूड इंटॉलरेंस, भोजन असहनशीलता। फूड intolerance is that when a person has difficulty in digestion a particular food, फूड इंटॉलरेंस वह है जब कोई भी पर्सन है उसको जो खाना पचाने में डिफ़िकल्टी होती है वो फूड इंटॉलरेंस होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हैं न्यूसिया, वोमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स, हेडेक एंड रैशेस इन स्किन, स्वेटिंग, पप्लिटेशन। इस तरह के जो लक्षण हैं वो उस व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जिसको फूड इंटॉलरेंस वगैरह होता है। नेक्स्ट है फूड मिथ्स, भोजन से संबंधित जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं या भोजन से संबंधित मिथक। फर्स्ट है इसमें डोंट टेक हैवी ब्रेकफास्ट, कि हमें जो ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं लेना चाहिए। सेकंड है पोटैटो इंक्रीज ओबेसिटी, जो आलू जो है वजन बढ़ाता है। थर्ड है डज ईटिंग स्वीट कोज डायबिटीज़, अगर हम मीठा खाते हैं तो
डायबिटीज़ हो जाएगी। फोर्थ है डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स, खाना खाते हुए हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फिफ्थ है स्वीट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो मीठा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सिक्स्थ डोंट टेक मिल्क जस्ट आफ्टर ईटिंग फिश, मछली जो खाते हैं हम उसके बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए। सेवन्थ डू नॉट टेक इन ग्रेस मील्स, घी या तेल जो हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट डाइटिंग रिड्यूस वेट, जो हम डाइटिंग करते हैं कम खाना खाते हैं उससे हमारा वेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वेज फूड इज़ कंपलसरी फॉर प्रोटीन, हमें प्रोटीन के लिए जो हमें नॉन वेज जो है वही खाना चाहिए। तो ये सब जो है फूड मिथ्स हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो आपको है क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए इसको रेडी कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे जो मार्क्स हैं वो अपने एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हैं। हमने जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया है। आपको जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, जो फर्स्ट पार्ट था उसकी भी और फर्स्ट लेसन के भी, तो आप वहाँ से जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel, like and share the video. जो हमारा सेकंड चैप्टर तक का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। थर्ड चैप्टर का वीडियो जल्दी ही चैनल में आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो जो है जल्दी से जल्दी देख पाएंगे।